हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25, दैट इज योर बैग नॉट माइन। ये वह तुम्हारा बैग है, मेरा बैग नहीं है। दैट इज योर्स, वह तुम्हारा बैग है, नॉट माइन, मेरा नहीं। यह चैप्टर का नाम है। यह चैप्टर डीएवी पब्लिकेशन के क्लास 2 के इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डीएवी पब्लिकेशन का सभी बुक्स सभी क्लासेज के पढ़ाने वाला हूँ, साथ में एनसीईआरटी का भी। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। डंकी मिस होता है गधा, इक्वल मिस बराबर, हेल्पफुल मिस मददगार, कैरी मिस ढोना सामान ढोना, एक्स्ट्रा मिस अतिरिक्त अलावा इसके। राम हैड 2 डंकीज, राम के पास 2 गधे थे। वह यूज किया करता था टू पुट रखने में, बैग्स को ऑफ गुड्स सामान के बैग्स को उस पर रखने में, ऑन देयर बैग उसके बैग पर उसके पीठ पर रखने में यूज किया करता था, मतलब रख करके उसको ढोता था। डंकी वुड कैरी, डंकी ढोया करते थे यानी कि ढोते थे द गुड्स सामानों को, टू द हिल्स पहाड़ी तक ढोते थे ले जाकर, मतलब पहाड़ तक हिल्स तक ले जाते थे ढो ढो कर। वुड कैरी मीन्स ढोते थे। देयर मास्टर उनका मालिक, सोल्ड मतलब बेचता था, दिज गुड्स इन सामानों को, टू पीपुल लोगों को बेचता था, लिविंग रहते थे जो लोग, इन द हिल्स पहाड़ी पर जो लोग रहते थे उनको बेचता था उनका मास्टर यानी कि उनका मालिक। वन डे एक दिन, राम वाज गोइंग, राम जा रहा था, ऑन ए ट्रिप यात्रा पर, टू द हिल्स उस पहाड़ी के यात्रा पर जा रहा था, मैंने उस पहाड़ी पर जा रहा था। ही पुट्स वह रखा, इक्वल नंबर ऑफ बैग्स समान बैग की संख्या मैंने बराबर बैग्स, ऑन बोथ द डंकीज दोनों डंकी पर दोनों गधों पर बराबर बैग रखा। राम डिड नॉट नो, राम नहीं जानता था, डैट की वन मतलब एक डंकी यानी कि एक गधा, वन डंकी वाज इल, यह बात नहीं जानता था कि एक गधा जो है बीमार था, वह नहीं जानता था। द इल डंकी जो बीमार गधा था, सेड मतलब कहा, टू द अदर दूसरे से कहा, दूसरे डंकी से दूसरे गधा से कहा, ब्रदर भाई, आई कैनोट कैरी मैं नहीं ढो सकता हूँ, दिस लोड यह लोड नहीं ढो सकता हूँ। द अदर डंकी जो दूसरा डंकी है, सेड कहा, वी हैव टू डू हम लोगों को करना पड़ेगा, एज आवर मास्टर से जो हमारे मालिक कहते हैं वो तो करना पड़ेगा। वी हैव टू डू हम लोग करना पड़ेगा, एज आवर मास्टर सेज जो हम लोग का मालिक कहते हैं। दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज यह है, आवर ड्यूटी मतलब हमारा कर्तव्य है, दिस इज आवर ड्यूटी यह हमारा कर्तव्य है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर मतलब बाद में, वॉकिंग मतलब चलना, चलने के बाद में, कुछ फॉर सम टाइम कुछ समय चलने के बाद, आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम कुछ समय, वॉक मतलब आगे चलने के बाद, द इल डंकी जो बीमार डंकी था, बिकेम मतलब हो गया, टायर्ड मतलब थक गया। द इल डंकी बिकेम टायर्ड जो बीमार डंकी था वह थक गया। ही सेड वह कहा, टू द अदर दूसरे से कहा, अदर डंकी यानी कि दूसरे गधे से कहा, ब्रदर भाई, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, वेल मतलब अच्छा, ठीक ना, मतलब मेरी तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रही है। कैन यू टेक वन क्या तुम एक ले सकते हो, ऑफ माई बैग्स
मेरे बैग का एक ले सकते हो, एक मेरे बैग लेकर के तुम ढो सकते हो। द अदर डंकी, दूसरा गधा, वाज था, नोट काइंड, तब दयालु नहीं था। द अदर डंकी वाज नोट काइंड, दूसरा गधा दयालु नहीं था, एंड हेल्पफुल, और मददगार भी नहीं था, हेल्प करने वाला नहीं था और दयालु भी नहीं था। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई ऑलरेडी हैव 3 बैग्स, मेरे पर तो यानी कि मेरे पास तो पहले से 3 बैग है, यानी कि मेरे ऊपर पहले से 3 बैग है। आई हैव ऑलरेडी 3 बैग्स, आई ऑलरेडी हैव ए 3 बैग्स। आई एम कैरिंग माइन, यू कैरी योर्स, मैं कैरिंग मतलब ढो रहा हूँ अपना, तुम ढो अपना। यू कैरी योर्स, मैं अपना ढोता हूँ और तुम यू कैरी योर्स, तुम अपना ढोवो। यही जवाब दिया। आई एम कैरिंग माइन, मैं अपना ढो रहा हूँ, यू कैरी योर्स, तुम अपना ढोवो। सेइंग दिस, यह कहते हुए, ही वॉक्ड, वह चल दिया, ऑन मतलब चलना जारी रखा। ही वॉक्ड ऑन, वह चलना जारी रखा मतलब चलने लगा। यह कहते हुए द इल डंकी, जो बीमार डंकी, वॉक्ड चला, एज फार एज मतलब जितना चल सकता है उतना चला, एज फार एज उतना मतलब दूर चला। ही फार में होता है दूर, उतना दूर चला। ही कुड मतलब जितना चल सकता था उतना दूर चला। एंड और देन तब, फेल डाउन नीचे गिर गया, डेड मर गया, नीचे गिर के मर गया। जितना दूर चल सकता, फार एज मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ था, वॉक्ड मतलब चला, एज फार एज जितना दूर, ही कुड मतलब जितना चल सकता था उतना दूर चला। एंड और देन तब, फेल डाउन नीचे गिरा, डेड मर गया, नीचे गिर के मर गया। वन ऑफ हिज बैग, उसका एक बैग, वेंट मतलब चला गया, ओवर द हिल, हिल के बाहर। राम वाज वेरी सैड, राम बहुत उदास था, बहुत ही सैड था। ही सैट डाउन, वह बैठ गया, सैट मतलब बैठ गया, डाउन मतलब नीचे, नियर नजदीक, द डेड मंकी, उस मरे हुए मंकी के नजदीक बैठ गया। देन तब, ही टुक वह लिया, द 2 बैग्स दोनों बैग्स, दैट वेयर लेफ्ट जो बचे हुए थे, एंड और पुट देम मतलब उनको मतलब रख दिया, उस बैग को रख दिया, पुट देम उनको रख दिया, ऑन अदर डंकी दूसरे गधे पर। नाउ अब द अदर डंकी जो दूसरा गधा, फेल्ट महसूस किया, सौरो दुख महसूस किया, दुखी महसूस किया, दैट की ही हैड नोट हेल्प, उसने हेल्प नहीं किया था, वह हेल्प नहीं किया था, हिज इल ब्रदर अपने बीमार भाई का। ही वुड हैव टू कैरी, उसे ढोना पड़ता, ओनली केवल वन एक्स्ट्रा, केवल वन अतिरिक्त बैग, देन तब मने उस समय केवल उसे एक एक्स्ट्रा बैग ढोना पड़ता। ही वुड हैव टू कैरी, उसे ढोना पड़ता, वुड हैव टू कैरी मीन्स उसे ढोना पड़ता, ओनली वन केवल एक एक्स्ट्रा मने अतिरिक्त बैग, देन तब यानी कि उस समय। इस तरह से ये आपका स्टोरी खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इसका एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।